तनिषा की बदतमीजी देख अनामिका ने गुस्से में कहा, अभिनव लेट्स गो, और तुरंत उसकी व्हीलचेयर को धकेलते हुए बाहर की ओर जाने लगी। अनामिका और उसकी फैमिली पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने भी कभी उसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं की थी जितनी आज तनिषा ने की थी। अनामिका अपने आप से बोली, यू तो हमेशा इन्वेस्टर्स और प्रोड्यूसर्स ही सेलिब्रिटीज का एडवांटेज लेते हैं, लेकिन यहाँ तो तनिषा उल्टा अभिनव को ही छी। तभी तनिषा पीछे से दौड़ती हुई आई और उसने व्हीलचेयर को रोकते हुए कहा, अनामिका मैंने बाथटब तैयार कर लिया है, मेरा कमरा भी तैयार है और वाइन की वजह से मैं अच्छे मूड में भी हूँ। नाउ यू डोंट बिकम अ कॉक ब्लॉक, तुम जा सकती हो लेकिन अभिनव यही मेरे साथ रहेगा। अभिनव और अनामिका ने सोचा नहीं था कि वो किसी लड़की के मुंह से ऐसी बातें भी सुनेंगे, वो भी इतनी बड़ी फिल्म स्टार के। अभिनव की भी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। वो गुस्से में बोला, तनिषा जी देखिए, मैं केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि अनामिका ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, वो भी वर्क रिलेटेड मीटिंग के लिए। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगी, और हाँ ये मत भूलिए कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ये सुनते ही तनिषा मुस्कुराई और अभिनव के गाल पर उंगली फेरते हुए बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, लेकिन शादी का मतलब ये तो नहीं कि हम मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ी मस्ती नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हारी कंपनी को इस वक्त मेरी कंपनी के कॉर्पोरेशन की जरूरत है, तो तुम्हें भी तो थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। कम ऑन, इट विल बी फन। शायद आप शराब के नशे में ये भूल गई है कि आप बोल क्या रही है। दिस इज डिस्गस्टिंग। सॉरी, लेकिन अब मुझसे या मेरी कंपनी से किसी भी तरह से कॉर्पोरेशन की उम्मीद मत रखना। चलो अनामिका। ये कहते हुए उसने तनिषा का हाथ अपने चेहरे से झटक कर हटा दिया। अनामिका ने भी तुरंत व्हीलचेयर को घुमाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी पीछे से तनिषा जोर जोर से हंसते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने पत्नीव्रता निकलोगे। वैसे अभिनव गेडवाल, तुम किसी सीक्रेट मुसीबत से तो नहीं जूझ रहे? तुम्हारा कोई गुप्त राज तुम्हें परेशान कर रहा हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तनिषा की आवाज सुनकर अभिनव को एक झटका सा लगा। उसके चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया। एक झटके के साथ उसने अपने दोनों हाथों से व्हीलचेयर के पहिए पकड़ लिए, जिसकी वजह से व्हीलचेयर रुकी और अनामिका को एक झटका लगा। क्या हुआ अभिनव? अनामिका ने पूछा। अभिनव अपने आप से बोला, तनिषा गुप्त फैमिली के बारे में जानती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से तनिषा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है अभिनव, और अगर तुम्हें धमाकेदार प्रॉब्लम से बचना है तो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने ही है। बस नजदीक आओ और इस सॉल्यूशन को अपनी बाहों में भर लो। ये सुनते ही अभिनव तेजी से मुड़ा और तनिषा के चेहरे को घूरने लगा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि तनिषा गुप्त फैमिली के बारे में ही बात कर रही थी। अभिनव, आपको हुआ क्या है? अनामिका ने घबराते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तनिषा ने ऐसा क्या बोल दिया था जिसकी वजह से अभिनव इतना परेशान हो गया था। अभिनव ने शांति से कहा, अनामिका तुम जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ये सुनकर अनामिका की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो आपाक होते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिख नहीं रहा ये तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है? ये सब करने से पहले एक बार अनन्या के बारे में भी सोच लो। अनामिका गुस्से की वजह से तू तड़ाक पर उतर आई थी। तभी अभिनव ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा यहाँ से जाओ तो जाओ, बेकार में मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। गेट आउट। इस वक्त गुप्त फैमिली की मुसीबत से निपटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए और कुछ नहीं था, इसलिए अभिनव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभिनव का एटीट्यूड देखकर अनामिका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वो पैर पटकते हुए सीधे बाहर की तरफ दौड़ते हुए बोली, अभिनव आई होप कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो, क्योंकि ये सब तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। तुम अनन्या के साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये कहते हुए उसने जोर से दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। अभिनव अपने आप से बोला, इसको तो मैं बाद में मना ही लूंगा, फिलहाल प्रायोरिटी वाले केस पर ध्यान देते हैं। उसने धीरे से अपनी व्हीलचेयर घुमाई और देखा कि तनिषा सोफे पर बेहयाई सी लेटी हुई थी। उसके कपड़े उसके जिस्म को छोड़कर इधर उधर हो रहे थे। गोरे बदन पर काली जुल्फे किसी भी आदमी को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। तनिषा ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाकर उंगली के इशारे से कहा, अभिनव कम हियर। अभिनव शांति से व्हीलचेयर को धीरे धीरे धकेलते हुए उसके पास पहुंच गया। कमरे में आने के बाद ये पहली बार था जब अभिनव ने गौर से तनिषा को निहारा था। उसे तनिषा इस वक्त वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभिनव अपने आप से बोला, लेकिन तनिषा मामूली एक्ट्रेस है, उसको मेरे और गुप्त फैमिली के बीच चल रहे मैटर के बारे में कैसे पता हो सकता है? अभिनव अंदर ही अंदर इसी उधेड़-बुन में था। तभी तनिषा ने एक वाइन का ग्लास उठाकर अभिनव को दिया और खुद भी एक ग्लास वाइन
एक घूंट में पी गई। वाइन की कुछ बूंदें उसके होठों के कोनों से फिसलते हुए उसके सीने के ऊपर लाल निशान छोड़ते हुए नीचे बहने लगी। तनीषा एक एक्टर होने के नाते ये सब अदाएं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अभिनव पर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके अंदर तो बस सच्चाई जानने की आग लगी हुई थी। उसने भी तुरंत एक घूंट में वाइन का ग्लास खत्म कर दिया और बोला, तुम इस सब के बारे में कैसे जानती हो? अभिनव के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि तनीषा ने उसकी जांघ पर दोबारा अपना हाथ रख दिया और धीरे से उसे सहलाते हुए बोली, इतना बेताब होने की जरूरत नहीं है मेरी जान, अभी तो पूरी रात बाकी है, पहले थोड़ा मजे कर ले। अभिनव ने तुरंत उसका हाथ हटाया और बोला, मैंने कहा ना कि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनीषा मुस्कुराते हुए बोली। अभिनव ने अपना माथा पकड़ लिया। तुम्हारी खुद की भी तो शादी हो चुकी है, उम्र में भी तुम मुझसे बड़ी हो, क्या ये सब करना तुम्हें अच्छा लग रहा है? उम्र में भी बड़ी हो मतलब मैं तुम्हें बूढ़ी लगती हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तनीषा तेजी से उठ खड़ी हुई और बोली, ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और उन कल की पैदा हुई लड़कियों के अंदर है? देखो मुझे, क्या कमी है मुझ में? ये कहते हुए वो अपने बदन की नुमाइश करने लगी। अभिनव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी इस बचकानी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और वैसे भी अगर तुम मेरा सीक्रेट जानती हो तो इसका मतलब तुमने मुझे यहाँ ये बेकार की रोमांस वाली बातें करने के लिए तो नहीं रोका होगा, है ना? गलत। तनीषा चुटकी बजाते हुए अभिनव को घूरने लगी और बोली, मुझे ये बेकार की रोमांस वाली बातें ही करनी है। अभिनव को ये बड़ा बेवकूफी भरा लगा और वो मुस्कुराते हुए बोला, रियली? तुम्हें लड़कों की क्या कमी है जो तुम मेरे जैसे अपाहिज के पीछे पड़ गई हो? कम ऑन, बेवकूफ किसी और को बनाना। अगर तुम्हें काम की बात नहीं करनी तो मैं निकलता हूँ। यह कहते हुए अभिनव ने अपनी व्हीलचेयर घुमा ली। अभिनव को ऐसे जाते देख तनीषा का ईगो हर्ट हो गया। जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तब से ही सब उसकी लुक्स के दीवाने थे। यहाँ तक कि शादी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा लड़कों की फैन फॉलोइंग उसी की ही थी। लेकिन अभिनव उसे बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा था। वो अपने आप से बोली, क्या मैं अनअट्रैक्टिव हूँ जो मुझे ऐसी हालत में देखकर भी अभिनव छोड़कर जा रहा है? अभिनव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी तनीषा सोफे पर लेटते हुए बोली, तुमने इस बार बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली है अभिनव। पिछले कई दिनों से गढ़वाल परिवार और गुप्त फैमिली के बीच टेंशन चल रही है, मगर तुम चाहो तो मैं इस मैटर में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अभिनव रुका और बोला, तुम्हारी जैसी मामूली एक्ट्रेस, सॉरी आई मीन टैलेंटेड, खूबसूरत, सक्सेसफुल लेकिन मामूली एक्ट्रेस मेरी क्या मदद कर सकती है? अभिनव जानता था कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज और एक्टर्स बस सोशल मीडिया पर ही अमीर दिखते थे और बिजनेस फैमिलीज की शादी, बर्थडे और मुंडन जैसी फंक्शंस में नोटों के लिए मटक मटक के नाचते थे। ऐसे मामूली लोग अभिनव की मदद करने के लिए काफी नहीं थे। अभिनव की बात सुनकर तनीषा जोर से हंस पड़ी। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और आंखों से नशा उतार कर बोली, तनीषा कपूर मेरा स्टेज नेम है, मेरा असली नाम तनीषा गुप्त है। मैं उसी गुप्त फैमिली की मेंबर हूँ जिनसे डर कर आजकल तुम अपने दिल में दुबके हुए हो। अभिनव को ऐसा लगा मानो उसके ऊपर आसमान से बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसने धीरे से व्हीलचेयर घुमाकर तनीषा को देखा और बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? वो फैमिली जो 1700 साल पुरानी है, उनकी फैमिली मेंबर एक एक्ट्रेस कैसे बन सकती है? यह सुनकर तनीषा हंसी और बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि 1700 साल पुराने होने की वजह से हम जंगलों और गुफाओं के अंदर रहते हैं? हमारे बिजनेसेस, हमारे असैसिनेशन पावर और हजारों सालों की लीगेसी और गुडविल की मदद से हमारे फैमिली मेंबर्स दुनिया की हर एक फील्ड में लीड कर रहे हैं। कम ऑन अभिनव, ये कोई फिल्म नहीं है। तनीषा ने आखिरी लाइन अभिनव का मजाक उड़ाने के लिए कही थी। अभिनव कोई जवाब नहीं था। उससे पहले ही तनीषा ने अपने बैग में से एक टोकन निकाला और सामने की टेबल पर फेंक दिया। ये वैसा ही टोकन था जैसा अभिनव को जंगल में मिला था। इसके ऊपर भी गुप्त लिखा हुआ था। तनीषा बोली, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया होगा। अभिनव शॉक में था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, तनीषा सोफे से उठी और चलते हुए उसके ठीक सामने आ गई। उसने व्हीलचेयर के दोनों हाथों पर हाथ टिकाए और अभिनव की आंखों में घूरते हुए अपने होठ उसकी होठों के पास ले आई। वाइन का नशा अभिनव पर भी धीरे धीरे चढ़ने लगा था। कमरे की लाइट्स भी काफी मंद हो गई थी। टीवी पर एक रोमांटिक गाना चल रहा था। तनीषा के जिस्म की खुशबू अभिनव के अंदर समाने लगी थी। अभिनव की नजरें तनीषा के होठों पर टिकी हुई थी। तनीषा बोली, ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
इन होठों को अपने होठों से चूम लो और तुम इस मुसीबत से एक चुटकी में बाहर निकल जाओगे। ये कहते हुए तनिषा ने अभिनव का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर की तरफ ले जाने लगी। अभिनव का शरीर इस वक्त कठपुतली की तरह वैसा ही चल रहा था जैसे तनिषा उसे चला रही थी। तनिषा को पूरा यकीन था कि उसकी खूबसूरती काम कर गई थी। आखिर वो एक एक्सपीरियंस्ड लड़की थी जिसने ऐसे पल पहले भी कई बार जिए थे। टेक मी, तनिषा ने धीरे से कहा, आज रात मैं तुम्हारी हूं। ये सुनते ही अभिनव का ढीला पड़ चुका हाथ अचानक उसने पीछे खींच लिया। ये देखकर तनिषा बड़ी हैरान हुई। अभिनव बोला, ये खेल तुम कितने लोगों के साथ खेल चुकी हो? तनिषा बोली, हर कोई गढ़वाल परिवार का उत्तराधिकारी नहीं होता ना, इसीलिए अपने पति के अलावा ये खेल में सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही हो। अभिनव हंसते हुए बोला, और तुम्हारे पति को यह सब पता चल गया तो? यह सुनकर तनिषा का मुंह बिगड़ गया। अभिनव आगे बोला, तनिषा मैडम, आपकी उम्र इश्क लड़ाने की नहीं, अपने बच्चे और अपना घर संभालने की है। जवान लड़कों के साथ रातें गुजारने से उम्र कम नहीं हो जाएगी। यह सुनकर तनिषा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अभिनव, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? बहुत प्यारी है। अभिनव बोला, तो फिर इस तरह मेरा मजाक उड़ाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? तनिषा ने गुस्से में कहा, और ये बार बार मेरी उम्र को लेकर क्या सुना रहे हो? हाँ? और मेरा पति मेरी उंगलियों की कठपुतली है, उसको मैं जैसे चाहूं कंट्रोल कर सकती हूँ। तुम सिर्फ अपनी बात करो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं अपाहिज हूँ और मेरी एक वाइफ भी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि मुझ में ऐसी कोई भी क्वालिटी है कि तुम मुझे पसंद करो। तनिषा गुस्से में बोली, तुम क्या पागल हो? तनिषा कपूर, द लेडी सुपरस्टार, मेरे साथ सोने का मौका तुम कैसे छोड़ सकते हो? अभिनव इन सब बातों से पक चुका था। उसने कहा, सीधे सीधे मुद्दे की बात करो, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तनिषा अभिनव को कंफ्यूजन में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव किस मिट्टी का बना हुआ था।